हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जीएसटी 3B.com रिटर्न को फाइल करते हैं, और साथ के साथ मैं आपको एक एक टेबल में आपको बताऊंगा कैसे किस टेबल में आपको क्या भरना है। और जैसे आप ऑनलाइन सेलर्स हैं तो उसको कौन सी फिगर कहाँ डालनी है, या फिर एग्जाम्प्ट के आइटम सेल करते हैं, यहाँ पर नील रेट के आइटम सेल करते हैं, उसकी डिटेल आपको कहाँ डालनी है, या फिर आपको कोई आईटीसी रिवर्स है या आपको क्लेम करना है, सेल रिवर्स करनी है आपको, वो सारी की सारी 3B में कैसे करनी है आपको, वो सारी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप आएंगे जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे फाइल रिटर्न पे। फाइल रिटर्न पे जाएंगे, आपको जिस मंथ की आपको फाइल करनी है वो मंथ पे सिलेक्ट करना है। आप नॉर्मली आप सर्विसेज से यहाँ पे सर्विसेज में जाके रिटर्न्स में रिटर्न डैशबोर्ड पे जाके भी आप आ सकते हैं। आपको जिस महीने की फाइल करनी है वो मंथ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मेरे को 2 मंथ की सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। यहाँ पर मैं आऊंगा नीचे मंथली रिटर्न पे 3B पे, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऑनलाइन पे। अगर आपको नील की फाइल करनी है तो इसे यस कीजिएगा, अगर नील की फाइल नहीं करनी है तो इसे नो कीजिएगा। यहाँ पर मेरे को रिटर्न फाइल करनी है, डिटेल दिखाना डाटा, तो यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक किया और यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पर मैं इसे क्लोज कीजिएगा। सबसे पहले कॉलम आता है आपका टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स और इनवर्ड सप्लाई। जो आपकी टैक्सेबल की वैल्यू है इसके अंदर, जो अपना टैक्स अमाउंट है जिसपे आपकी टैक्सेबल वैल्यू पे, वो इसमें डिटेल आनी है। और साथ के साथ रिवर्स रिवर्स चार्ज की है वो डिटेल इसके अंदर आनी है। वो आप इसमें आएंगे, सबसे पहले ओके पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आपकी टैक्स के अमाउंट की सेल है जो, वो पहले सबसे पहले इसमें आएगी ए में। आपकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे टाइप कीजिएगा। जैसे आपने 100 रुपए की सेल की है, उस पर टैक्स अमाउंट है 18 रुपए, 9 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी, या फिर 18 रुपए आईजीएसटी। यहाँ पे आपको टैक्स वैल्यू लिखनी है, इनवॉइस वैल्यू नहीं लिखनी है, यानी कि 100 रुपये यहाँ पे वैल्यू लिखनी है अपनी। यहाँ पर मैंने टैक्स वैल्यू टाइप कर रखी है, जो मेरा टैक्स अमाउंट है यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है। फिर आता है अभी आपका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड की। जो आपकी जीरो रेटेड की टैक्सेबल सप्लाई हो आपका पे लिखनी है। ठीक इसी तरीके से आपकी आती है आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जाम की। जो आपकी नील रेट की एग्जाम्प्ट की सेल होती है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे टाइप करनी है। इस तरीके से आपकी रिवर्स चार्ज की जो आपकी सप्लाईज है वो यहाँ पर आएगी सारी की सारी। और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई अपनी आएगी ई के अंदर। यहाँ पर सारी डिटेल डालने के बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे, करने के बाद आप आएंगे नेक्स्ट पे। फिर आता आपका ये इंटरस्टेट सप्लाई का 3.2। इसके अंदर आपको जो इंटरस्टेट सप्लाई जो हुई है, जैसे आपकी ऑनलाइन सेल करते हैं सेलर, वो डिटेल इसके अंदर आनी है। जैसे यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो आपने सेल की है कोई भी, यहाँ पर मैंने दिल्ली मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू डालना है। ठीक इसी तरीके से जो आपका टैक्स अमाउंट है वो टैक्स अमाउंट आपको डालने के यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पर मेरा स्टेट दिल्ली का है तो इंटर स्टेट मेरा नहीं होएगा, ये दिल्ली का दिल्ली में दिल्ली सिलेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे गुजरात यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं टैक्स वैल्यू डाल दूंगा और इसका टैक्स अमाउंट होगा यहाँ पे डाल दूंगा, इसे ऐड करूंगा। पूरी सारी सेल जो होगी वो अनरजिस्टर्ड पर्सन की होगी। जो सप्लाई हो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को हुई है वो सारी सेल इसके अंदर आएगी। ठीक इसी तरीके से सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, जो हमने कंपोजिशन डीलर्स को वो हमने यहाँ पर सप्लाई की है वो डिटेल इसके अंदर आनी है। ठीक इसी तरीके से सप्लाई मेड टू यूआईएन होल्डर, जो यूआईएन होल्डर्स को हमने सप्लाई की है वो इसके अंदर डिटेल आ जाएगी। वो डिटेल आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आप डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे से ऐड कर दीजिएगा जो आपको जो स्टेट अपने ऐड करने हैं, फिर से हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आता है आपका आईटीसी का, एलिजिबल आईटीसी का। इसमें जितने भी आपका परचेज है यहाँ पर आपको उसका टैक्स अमाउंट लिखना है। जैसे आपने 1000 रुपये की परचेज की, उसका टैक्स अमाउंट आपका लगा 90 रुपये, आपका सीजीएसटी एसजीएसटी सपोज आपका लग गया, तो आपको जो 90 रुपये सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी में आपको लिख देना है। यहाँ पे सिर्फ आपको टैक्स अमाउंट यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स से है जो आईजीएसटी, वो आप यहाँ पे आईजीएसटी में टाइप कीजिएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वो वहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पर रिवर्स चार्ज है, आपका रिवर्स चार्ज आएगा। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, जो इनवर्ड सप्लाई है फ्रॉम आईएसडी से, वो यहाँ पे डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ऑल अदर आईटीसी यहाँ पर जितनी हम परचेज कर रहे हैं अलग से, वो हम परचेज यहाँ पे आईटीसी यहाँ पे डाल देंगे टैक्स अमाउंट अपना। और अगर आपको आईटीसी रिवर्स करना है, जैसे ऑनलाइन सेलर से अपने ऑनलाइन सेलर जैसे अमेजोन वाले पे, अमेजोन पोर्टल पे कोई सेल कर रहा है तो वो उनको सर्विस दे रहे हैं, जैसे उनको कुरियर की सर्विस दे रहे हैं, उनका कमीशन है तो उसको बिल देते हैं, उनका आप यहाँ पे इनपुट क्लेम कर लेते हैं। साथ के साथ वो कई क्रेडिट नोट भी देते हैं जिसका हमें रिवर्स करना होता है आईटीसी। वो रिवर्स कहाँ होगा, आईटीसी रिवर्स हमारा होगा 2 में अदर्स में। जो भी आईटीसी हमारा रिवर्स होना सारा इसके अंदर होगा वो रिवर्स, इस वाले में नहीं होगा। इसमें वो होता है आईटीसी जिसका हम दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे को आईटीसी दोबारा क्लेम करना है तो मैं इसके अंदर डालूंगा, तो आपको सारा अदर्स इसके अंदर डालना है। फिर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद बाहर आएंगे।
फिर आपका था एग्जाम्प्ट नील रेटेड की इनवर्ट सप्लाई है, अगर आपकी आती है अगर फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम, एग्जाम्प्ट और नील रेटेड की आपकी जो है वो इसमें डाल दीजिएगा। इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट से, इंट्रा है तो इंट्रा डाल दीजिएगा। नॉन जीएसटी सप्लाई है इंटरस्टेट की तो वहाँ पे लिख दीजिएगा, और इंटरस्टेट है तो यहाँ पे लिख के आप इसे कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद इंटरेस्ट और लेट फी आपकी उठा लेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट और लेट फी मेरी नहीं है, अगर जैसे मेरे पिछले महीने रिटर्न लेट गई होती तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट और लेट फीस यहाँ पे उठ के आ गया होता है। यहाँ पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेट फीस नहीं है। रिटर्न में यहाँ पे सेव करेंगे रिटर्न सेव करने के बाद आप इसको यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप जाएंगे प्रोसीड टू पेमेंट पे। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे आएंगे आपको यहाँ पर सारा आपका कैश बैलेंस दिख जाएगा, कैश में कितना बैलेंस है। इसी तरीके से आपके क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस है वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसको नीचे करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपकी डिटेल दिखा देगा कि आपने जो आपका टैक्स है, जो आपकी सेल का टैक्स है वो 880 रुपये है। और इसी तरीके से आपके पास आईटीसी में कितना टैक्स पड़ा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसमें क्लिक यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ, इसके यहाँ पर मेरे पास 880 इसका मैं पूरा भर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी अवेलेबल बैलेंस 478 रुपये है। और यहाँ पर मेरा और किसी हेड में बैलेंस नहीं है, आईजीएसटी से आईजीएसटी चला जाएगा यहाँ पर मेरा, तो टैक्स मेरे को भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये रूल पता करने की कौन से हेड से किस से हेड से टैक्स पे होता है मेरा, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो डाल दूंगा मैंने, वो आप वहाँ से चेक कर लेगा। एक शॉर्ट वीडियो भी है जिसके अंदर मैंने जीएसटी 3B कैसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, आप इजीली उससे आप उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वो भी आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक होगा, आप वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन उसका कैलकुलेटर का भी लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आप इसे करेंगे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप मेक पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपका टैक्स बनता है तो आप ऑटो पॉपुलेटेड वो चालान बन जाएगा, जिस साइड में टैक्स होगा तो आप वो चालान पे कर दीजिएगा। अगर आपका टैक्स नहीं है तो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा, और आप सेट ऑफ करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल करेंगे। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है ऑथराइज पर्सन का नाम, और वहाँ से फिर आप ईवीसी और डीसी से आप इसके जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अकाउंट से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।